पब्लिक लाइब्रेरियाँ बनाई जाती है। तो उस पब्लिक लाइब्रेरीज की अहमियत को देखते हुए यूनाइटेड नेशनल यूनेस्को, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने पब्लिक लाइब्रेरी के लिए एक मैनिफेस्टो डिज़ाइन किया है। ये पब्लिक लाइब्रेरी जो है, इसको फिर इफ्ला वालों ने भी सपोर्ट किया इस मैनिफेस्टो को, क्योंकि ये लाइब्रेरियाँ, पब्लिक लाइब्रेरियाँ जो है किसी भी कौम की डेवलपमेंट में काफ़ी अहम अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक लाइब्रेरी क्यों होती हैं। उसकी डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, कि पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड द ऑफ द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल में। ठीक है, वर्ड फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक एंड ऑफ द पब्लिक, ये होता है पब्लिक लाइब्रेरी की डेफिनेशन के हिसाब से इसका मकसद, कि पब्लिक इसको चलाती है, पब्लिक इसको यूज़ करती है, पब्लिक इसको मेंटेन करती है। अब पब्लिक लाइब्रेरी के मिशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके कि जो यूनेस्को और इफ्ला वालों ने जो मैनिफेस्टो डिस्क्राइब किया, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से दुनिया के अंदर पब्लिक लाइब्रेरियाँ नीचे दिए गए कुछ मिशन होती हैं जिनको फिलअप करने के लिए बनाई जाती हैं। The following key missions relate to the information literacy in education and culture should be at the core of the public library service. तो पब्लिक लाइब्रेरी के बनाने के पीछे इन चीज़ों का इन चीज़ों को सर्व करने का होता है, मकसद होता है कि इंफॉर्मेशन को सर्व करना है, लिटरेसी को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है सोसाइटी के अंदर। तभी पब्लिक लाइब्रेरियाँ दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश की जाती हैं। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज दुनिया के अंदर बनाने का मकसद ये होता है क्रिएटिंग एंड स्ट्रेथनिंग रीडिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन फ्रॉम अर्ली एजेस, कि हर किस्म की शुरू छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जितने भी लोग होते हैं सबके अंदर एक किस्म की रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना। ठीक है, तो ताकि लाइब्रेरियाँ में मौजूद किताबों को पढ़ते हुए लोग अपनी रीडिंग हैबिट्स वगैरह बढ़ा सकें सोच के अंदर। देन क्रिएट supporting both individual and self-conduct education as well as formal education at all levels, कि उस कंट्री में मौजूद जितने भी एजुकेशन के मोड्स होते हैं, उन एजुकेशन मोड्स को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियाँ अपना रोल प्ले करती हैं, भले वो फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल एजुकेशन हो, भले वो स्कूलों कॉलेजों की तरह पढ़ाई जाने वाली तालीम हो या भले वो आपकी दूसरी टाइप की एजुकेशन हो। ठीक है, तो फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियाँ दुनिया के अंदर बनाई जाती हैं। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट्स, कि अपने अपनी पर्सनैलिटीज को डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियाँ अपना रोल प्ले करती हैं। किसी बंदे को, जैसा मैंने कहा ना कि मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही, मेरे माइक्स बिल्कुल ठीक है। आपके हेडफोन्स में प्रॉब्लम होगा, आप अपने हेडफोन से ही ठीक कराएं। अगर मेरा माइक मसला होता तो पूरी क्लास के साथ होता, एक दो के साथ नहीं। Yeah, the public libraries are built for stimulating the imaginations and creativity of children and young people. कि उसकी इमेजिनेशंस को बढ़ाने के लिए, ख्यालात को बढ़ाने के लिए, तसव्वुरात को बढ़ाने के लिए, सोच को बढ़ाने के लिए दुनिया के अंदर पब्लिक लाइब्रेरियाँ ही बनाई जाती हैं। क्योंकि इंसान की सोच का दायरा तभी वसी होता है जब वो किताबें पढ़ता है, नॉलेज एक्सप्लोर करता है, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनता है, अपने एक्सपीरियंस गेन करता है, तभी वो बड़ा सोच पाता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक इंसानों की सोच को ब्रॉडर करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियों का काम रोल होता है।
ठीक है, प्रमोशन promoting awareness of the cultural heritage, appreciation of arts, scientific achievements and innovations। तो सोसाइटीज को कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी पब्लिक लाइब्रेरियां ही काम करती हैं। कि किसी ने कोई किताब लिखी है, उस किताब को प्रमोट करना है, कोई इवेंट्स हो रहा है तो उस इवेंट्स को प्रमोट करना है, किसी ने कोई चीज़ ईजाद की है तो उस ईजाद को दुनिया तक पहुंचाना है, लोगों तक बताना है, कोई कल्चरल प्रोग्राम कर लिया, कोई एक्टिविटी कर ली, कोई सेमिनार कर लिया, कोई वर्कशॉप कर लिया। तो पब्लिक लाइब्रेरियां इज टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जो अपने कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए भी अपना रोल प्ले करती हैं। कि प्रोवाइड एक्सेस टू द कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, हर किस्म की आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियां जो है ये यूज की जाती हैं। देन फोस्टरिंग इंटरकल्चरल डायलॉग्स एंड फेवरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज पर डायलॉगिंग कराकर, सिम्पोजियम कराकर, वर्कशॉप्स कराकर किसी मसलों को हल कराने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियां अपना रोल प्ले करती हैं। दे सपोर्ट ओरल ट्रेडिशंस। ठीक है, अपनी ज़बान लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, लैंग्वेज की ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए और ट्रेडिशन को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियां दुनिया के अंदर अपनी रोल प्ले करती हैं। इनका मतलब यही होता है कि ठीक है, दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाती है तो उसका बनाने का मकसद यही होता है कि अपने आप को जिंदा रखना है, अपनी कौम को जो है स्ट्रेथन करना है, उनके इंटेलेक्चुअलिज्म को बढ़ाना है ताकि वो उस कौम के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियतें डेवलप हो सकें। So then ensure access of citizens to all sort of community information। ठीक है, सब लोगों को कम्युनिटी लेवल पर हर किसी को इंफॉर्मेशन का एक्सेस देने के लिए दुनिया में पब्लिक लाइब्रेरी बनती है। तो एक कम्युनिटीज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हर तबके के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, फकीर भी रहते हैं। तो हर किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो दुनिया के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो खरीद कर सके या वो पढ़ सके। तो सबको इंफॉर्मेशन की एक्सेस का इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियां ही होती हैं इस्तेमाल। प्रोवाइडिंग एडुकेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू द लोकल इंटरप्राइजेस, एसोसिएशंस एंड इंटरनेट इंटरेस्ट ग्रुप। ना सिर्फ कम्युनिटीज को बल्कि कम्युनिटी के अलावा दूसरे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, लोकल बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट इदारे होते हैं, उनको भी पब्लिक लाइब्रेरियां सर्विस देती हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन की नीड्स फिलअप हो सके। फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स। लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स को बढ़ाना, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन काम होती है। एंड सपोर्टिंग पार्टिसिपेटिंग इन लिटरेसी एक्टिविटी एंड प्रोग्राम्स फॉर ऑल एज ग्रुप। हर एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिटरेसी प्रोग्राम्स अरेंज करना, पूरा करना। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरीज बनाने का मकसद यही होता है कि सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी को फैलाना, सोसाइटी के अंदर लोगों को के अंदर एक किस्म की अवेयरनेस डेवलप करना ताकि वो इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकें और अपने आप को जो है फर्दर आगे बढ़ा सकें। उनको एक रोशनी प्रोवाइड करना ताकि वो अंधेरों से निकल कर अपना रास्ता खुद तलाश कर सकें। ये किस्म का सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना यूजर्स को ताकि वो अपनी मुख्तलिफ एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए वो अपनी रास्ते खुद तलाश कर सकें। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के यूनेस्को और इफ्ला की जानिब से पब्लिक लाइब्रेरीज बनाने के कुछ मिशंस डिस्क्राइब किए गए हैं जिनकी बुनियाद पर दुनिया में पब्लिक लाइब्रेरियां अपना रोल प्ले करती हैं, वो यूजर्स को सर्व करती हैं डिफरेंट तरीकों से। तो इन शॉर्ट जब इन सब चीज़ों को हम समअप करते हैं यूनेस्को के मैनिफेस्टो के हिसाब से कि पब्लिक लाइब्रेरी का मैनिफेस्टो जो है वो मोस्टली फॉल करता है एक तो इंफॉर्मेशन पर, दूसरी एजुकेशन पर, तीसरा कल्चर पर। ये तीन मेन कंपोनेंट हैं, तीन मेन सेक्टर्स हैं जिसके बुनियाद पर पब्लिक लाइब्रेरियां जो है बनाई जाती हैं। पब्लिक लाइब्रेरी बनाने का मकसद यही होता है कि इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रिजर्व करना है और दूसरों तक पहुंचाना है। जिस पर्पज के लिए पब्लिक लाइब्रेरियां सर्व करती हैं एज अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, एज अ सेंटर फॉर सेल्फ एजुकेशन, एज सेंटर ऑफ कल्चर एंड सेंटर फॉर लोकल कल्चर मटेरियल। ये वो अपने सोसाइटी को के लिए एक किस्म का सेंटर का रोल प्ले करती है जहाँ से सोसाइटी के अंदर फर्दर डेवलपमेंट आती है, फर्दर एजुकेशन डेवलप की जाती है। ठीक है, तो इन्हीं सभी मिशंस को फॉलो करते हुए, देखते हुए पब्लिक लाइब्रेरीज के
कुछ ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस डिस्क्राइब किए गए हैं कि रंगानाथन एस आर रंगानाथन ये एक क्या कहते हैं कि फाउंडर लाइब्रेरियन से इन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर। इसको कहते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरियनशिप भी कहते हैं। ये मैथमेटिशियन था, इंडिया के अंदर लाइब्रेरियन था जिसने लाइब्रेरी की फिलोसॉफी को इंट्रोड्यूस कराया था कि लाइब्रेरी साइंस होती क्या है, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, किस पर्पज के लिए होती हैं। इसने अपनी फिलोसॉफी के अंदर इस लाइब्रेरी के होने का मकसद, लाइब्रेरी की डेफिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसकी बुनियाद पर लोग लाइब्रेरी को डेवलप करते हैं, मैनेज करते हैं और सोसाइटी के अंदर वो लाइब्रेरियाँ अपना रोल प्ले करती हैं। तो इसके आपके दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से पब्लिक लाइब्रेरियाँ हेल्प द लाइफ लॉन्ग सेल्फ एजुकेशन ऑफ वन एंड ऑल। ठीक है, तो खुद अपने आप को, अपनी तालीम को बढ़ाने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियाँ जो है हमेशा लोगों की हर वक्त, एक मतवानी हर वक्त जो है खिदमत करती रहती है। Then it furnished up-to-date facts and information on all subjects to one and all। कि एक के लिए भी एक वही सर्विस और सबके लिए भी वही सर्विस जो है देना पब्लिक लाइब्रेरी का रोल होता है। पब्लिक लाइब्रेरी किसी एक बंदे की ख्वाहिश के हिसाब से नहीं बनाई जाती, ना ही उसको डेवलप किया जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर हर यूजर्स को एक ही जैसे का इन्वायरमेंट, एक ही जैसे की ट्रीटमेंट जो है मुहैया की जाती है। भले वो आपका उस मुल्क का वज़ीर आज़म हो या भले उस मुल्क का फ़कीर हो, कोई भी हो, हर किसी को पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक ही तरीके से सर्विस दी जाती है ताकि उसकी इंफॉर्मेशन की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। तो पब्लिक लाइब्रेरीज बनाने का मकसद दुनिया के अंदर यही है कि सब की लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो नीड्स होती है वो हो सके, बन सके। सबको अपने अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सके। डिस्ट्रीब्यूट इन द अनबियास्ड एंड बैलेंस way all recorded information to citizens to help them discharge their duties towards local, national and international affairs। ठीक है, किसी को भी उसके रुतबे से हटकर, उसकी ज़ात या उसके स्टेटस से हटकर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने कम्युनिटीज़ को, अपने नेशन को सर्व कर सके और इंटरनेशनली अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सके। ये अनबियास्ड एंड बैलेंस्ड वे, अनबियास्ड मतलब है किसी भी फर्क के साथ, किसी भी फेवरेटिज्म के साथ सबको एक जैसा ट्रीट करना, जिस सर्विस देना और सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि सब सिटीजन जो है एक तरीके से लाइब्रेरी से अपनी इंफॉर्मेशन ले सके। They convey new knowledge to the researchers as an early possible। कि जितनी भी नई ट्रेंड, नई डेवलपमेंट आ रही है नॉलेज के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, उसके बारे में अपने सिटीजन्स को या अपने यूजर्स को इंफॉर्म देना, इंफॉर्मेशन देना ताकि वो अवेयर हो सकें रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से। अपने कंट्री के कल्चरल हेरिटेज को महफूज करना, सकाफत को महफूज रखना, अपने लोगों के पास्ट इवेंट्स को महफूज रखना, ये लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी की। अगर आपको मालूम करना है कि 100 साल पहले पाकिस्तान के लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते थे, वहाँ की कम्युनिटी कैसे थी और करती थी, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या करते थे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लाइब्रेरी से मिलेगी। लाइब्रेरी जो है लोगों का पास्ट प्रेजेंट जो है वो सेव करती है, जिससे पता लगता है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे थे। ठीक है बेटा। देन प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर्स टाइम, कि हमारे फारिग टाइम को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए लाइब्रेरियाँ अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अगर लाइब्रेरियाँ दुनिया के अंदर न होती तो लोग अपना टाइम ज़ाया करते इधर उधर के काम करने में। जिस तरीके से जहाँ पर गाँव में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ लाइब्रेरीज नहीं होती तो लोग अपना फारिग वक्त गुजारने के लिए या तो होटलों में सर्व करते हैं या पार्क्स में या एक किस्म की ऐसी एक्टिविटियाँ करते हैं जिससे उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स नहीं आती। वो अपना वक्त ज़ाया करने में ज़्यादा गुजारते हैं कि जहाँ पर लोगों के पास कुछ करने को कुछ नहीं होता तो ज़्यादातर लोग जो है होटलों पर बैठ कर गुजारते हैं, आपस में बैठ कर बातें करते हुए गुजारते हैं। तो ऐसे कामों में अपना टाइम सर्व करते हैं जिससे उनके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आती, नई कम्युनिटी के अंदर किसी किस्म की इंप्रूवमेंट आती है। तो पब्लिक लाइब्रेरियाँ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि जो लोग अपना फारिग टाइम लाइब्रेरीज में बैठ कर गुजारें ताकि उनकी गुजारा हुआ वक्त लाइब्रेरीज में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो।
They work for the continued social well-being of citizens as an in charge of all material. ठीक है, प्रकृति के सारे मटेरियल्स को संभाल कर एक बेहतर और एक कहते हैं रिस्पॉन्सिबल सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करना, जिम्मेदार रहने का करना, ताकि आपका कल्चर महफूज रख सके और सोसाइटी का ना रह सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे मुल्क के अंदर पब्लिक लाइब्रेरियाँ बने का। ये पब्लिक लाइब्रेरियाँ आप तो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं ना, एक को ना बल्कि सबको, वो आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन देती है ताकि आप अपने रिसर्च अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सकें। सबको एक सर्विस प्रोवाइड करती है, रिसर्चर्स को नई नई नॉलेज के बारे में इंफॉर्म करती रहती है, कल्चर को अपनी कंट्री को प्रिजर्व करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बेस पर पब्लिक लाइब्रेरियाँ दुनिया में डेवलप होती हैं। अब इनके अब आप फंक्शंस को देख लें कि the most of the countries have instituted for the public library system and they are set up considering the organizational structure and geographical distribution to the reach of the peoples पे। ठीक है, तो जिस कंट्री के अंदर पब्लिक लाइब्रेरीज का के अंदर उसका बेहतरीन कानून साजी की हुई होती है, जिसका उसका बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वहाँ की कौम जो है एक मजहब कौम के तौर पर कंसिडर की जाती है, क्योंकि दुनिया के अंदर कौमों की का स्टेटस या उनकी जो तरक्की का दारोमदार जो है उन कौमों की लाइब्रेरीज पर ही मुनसर होता है। जैसे अगर पाकिस्तान की एग्जाम दें तो पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी का कोई एक यूनिफॉर्म स्टेटस नहीं है। पाकिस्तान के हर प्रोविंस में आपको अलग अलग तरीके से पब्लिक लाइब्रेरीज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कोई किस्म की प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेशन नहीं की गई अभी तक। 70-72 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद किए हुए, लेकिन अभी तक पब्लिक लाइब्रेरीज को चलाने के लिए किसी किस्म की कानून साजी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज पाकिस्तान में क्या कहते हैं स्टेब्लिश हो चुकी हैं, पाकिस्तान बनने से पहले बनने के बाद, वो लाइब्रेरियाँ अलग अलग तरीक़ों से अपने टास्क परफॉर्म कर रही है। कोई लाइब्रेरियाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर में, कोई लाइब्रेरियाँ जो है किसी मिनिस्टर के अंदर में, कोई लाइब्रेरियाँ किसी तहसील के अंदर में, कोई लाइब्रेरियाँ किसी डिपार्टमेंट के सपोर्ट में काम कर रही हैं। मतलब हर लाइब्रेरी जो है अलग अलग तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है और अपने सर्विस यूज़र को डिफरेंट किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये लाजमी है कि पब्लिक लाइब्रेरियों के अंदर को डेवलप होता जाने के लिए कि पब्लिक लाइब्रेरियाँ ही दुनिया के अंदर चुकती हैं। और पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलप करने का कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। 10-15 साल पहले ये पॉलिसी बनाई गई थी कि जहाँ पर भी 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी ज़रूर कायम की जाएगी। अब ये सारी कागज़ों के अंदर बातें लिखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में नहीं हुई। ठीक है, हैदराबाद में देखें, हैदराबाद के अंदर तकरीबन पॉपुलेशन 20 से 22 लाख के करीब तो होगी, लेकिन 20-22 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ आपको 2 पब्लिक लाइब्रेरियाँ हैदराबाद शहर के अंदर मिलेंगी। इस तरीके से कराची की पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, तो 2 करोड़ के अंदर कराची में तकरीबन 10 से 15 लाइब्रेरियाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, हुई है। तो कोई प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में पब्लिक लाइब्रेरीज के बनाने में, उसको स्ट्रक्चर करने में, ऑर्गेनाइजेशन करने में, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई पॉलिसीज नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर की लोग नहीं कर पाते। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये पूरी पॉलिसीज बनाई होती हैं कि जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन उस रेंज में आ जाती है तो फिर वहाँ पर वो पब्लिक लाइब्रेरी बना लेते हैं। अगर वो से रेंज से ज़्यादा जाती है तो फिर वहाँ पर एक और पब्लिक लाइब्रेरी वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके कानून साजी की गई है, उसके अंदर बनाया गया है। तो दुनिया के अंदर ये डिफरेंट किस्म की जो है पब्लिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज गए हैं। देन in all state, district and village in order to attract the users to the library and to sustain their interest in reading. The library organizations cultural activities such as lectures, discussions, film shows, musical concerts, plays, and art exhibitions and short hours for students are organized. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटियाँ पब्लिक लाइब्रेरीज को करनी होती हैं अपने यूजर्स को तालीम के साथ अटैच रखने के लिए, एजुकेशन के साथ अटैच रखने के लिए, कि वो म्यूजिक प्रोग्राम्स भी करते हैं, चिल्ड्रंस के लिए डिस्कशंस भी करते हैं, लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराती हैं,
ताकि लोग जो है अपना टाइम लाइब्रेरीज में आके सर्व करें, ना कि अदर किस्म की एक्टिविटीज में जाकर प्रिसर्व करें। ठीक है, अब आप खुद की मिसाल ले लें। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स जो है रोजाना अपना टाइम सर्व करने के लिए लाइब्रेरी में जाके पढ़ने के सर्व करते हैं? मेरे ख्याल में एक दो क्या तीन चार के अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है कभी पब्लिक लाइब्रेरी गए भी नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी इज नॉट एनी इंटरटेनमेंट प्लेस। हमारे यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो किसी किस्म की इंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड करती, किसी किस्म के प्रोग्राम्स नहीं ऑर्गेनाइज करती, किसी किस्म के जो है एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड करती हैं ताकि यूजर्स अट्रैक्ट हों, यूजर्स वहाँ जाकर लाइब्रेरी से वाकिफ हो सकें और किताबें पढ़ सकें। तो इट इज़ नॉट ओनली टू सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ द बुक्स बट एज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिक लाइब्रेरी सिर्फ किताबों को महफूज करने का ही इतना नहीं होता, बल्कि वो कल्चर को भी करती है, प्रिजर्व करती है, कल्चर को भी डेवलप करती है। Therefore, it plays a very important role in building well informed, skilled and procedure citizens. तो इसलिए दुनिया के अंदर पब्लिक लाइब्रेरियाँ आई दुनिया को, कल्चर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए अपना ही रोल प्ले करती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इंडिया के अंदर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदाबश पब्लिक लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी, ये इंडिया की कुछ लाइब्रेरी के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो सोसाइटी के अंदर डेवलप हैं और अपना ये रोल प्ले करती हैं ताकि वो सोसाइटी अदर से डेवलप हो। ठीक है, तो बेटा, नाउ नाउ यू आर इन क्वेश्चंस।